हेलो दोस्तों, मैं सौरभ हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार द सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट पे। तो आज की क्लास में हम लोग भाई बात करने वाले हैं क्या, जो हम लोग अभी पीछे आपने 2 क्लासेस देख ली होगी फिटर थ्योरी की। ये आपके पास तीसरी क्लास है। 2 क्लासें आपने देखी होगी। एक में हमने भाई आग वाला टॉपिक क्या किया था भाई, हमने आग वाला टॉपिक जो था उसका डिस्कशन किया था। उसके बाद हमने क्या किया था, सुरक्षा वाला टॉपिक भी हमने डिस्कशन किया था। ठीक है, तो सभी लोग भाई जो भी लोग ये क्लासेस देख चुके हैं तो उनको ये क्लास कैसी लगी वीडियो के कमेंट में ज़रूर बता देना भाई। और उसके बाद आज हम लोग अब बात करने वाले हैं डिवाइडर और कैलिपर, है ना। तो आपको इस क्लास को पढ़ने के बाद डिवाइडर और कैलिपर के बारे में 1% का कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, और ये जो थ्योरी चल रही है ना, ये सिर्फ मिशन है हमारा बार्क का। ठीक है, बार्क का है मिशन भाई, और जो लोग भी पढ़ रहे हैं उनको बस बार्क निकालना है। वो लोग इस वीडियो को बराबर देखें, है ना। जिन्हें टाइम पास करना है तो आराम से कोई और आराम से देखो, बहुत सारे वीडियो मिलेंगे आपको यूट्यूब पे, है ना, टाइम पास के लिए। तो जिनका भी मिशन है बार्क, वो इस वीडियो को बराबर देखेंगे और चैनल के साथ जुड़ जाएंगे और बिल्कुल लगे रहेंगे, है ना। यहाँ पे आपको पर डे 2 क्लासेस, 2 से 3 क्लासेस आपको टॉपिक वाइज थ्योरी की मिलती रहेंगी, है ना, जिनमें आपका टाइम जो है व्यर्थ नहीं जाएगा। टॉपिक वाइज सिर्फ हम लोग बात करेंगे और वहाँ से क्वेश्चन जब आप एग्जाम हॉल पे बैठोगे ना, क्वेश्चन आपको बिल्कुल वहाँ पे सेम टू सेम बोलोगे कि नहीं, हाँ जो पढ़ाया गया तो वैसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सभी लोग चैनल को भाई सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना भाई, ताकि नोटिफिकेशन आ जाए आपके पास और वीडियो को देख सको, है ना, क्योंकि आप लोग भूल जाते हो। चलो आगे अब हम लोग यहाँ से क्या बात करेंगे भाई, यहाँ से हम लोग बात करने वाले हैं कैलिपर के बारे में। सबसे पहले तो बात करेंगे कैलिपर, उसके बाद हम लोग फिगर भी देखेंगे। ठीक है, तो कैलिपर के बारे में कुछ जनरल सी चीज़ें बात कर लेते हैं कि भाई कैलिपर होता क्या है ना। तो कैलिपर जो होता है भाई हमारा, ये एक अप्रत्यक्ष मापी टूल होता है। कैसा होता है ये, अप्रत्यक्ष मापी, अप्रत्यक्ष मापी, यानी कि जिसे हम बोलते हैं इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट मेजरिंग, है ना, अप्रत्यक्ष मापी टूल है। ये डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि भाई कैलिपर से आप माप के उसको स्केल पे आपको जाना ही पड़ेगा, आपको पता ही करना पड़ेगा कितने mm का है। ठीक है, चलो इसके बाद इसके मटेरियल की बात कर लें। अगर क्या बात कर लें, अगर हम लोग यहाँ से इसके मटेरियल की बात कर लेते हैं, इसका मटेरियल, और फिर क्या बात करेंगे, पहले मटेरियल की ही बात कर लें, है ना। तो ये किसका बना होता है भाई, ये जो होता है ये माइल्ड स्टील का भी बना होता है, माइल्ड स्टील, है ना। इसके बाद क्या होता है, हाई कार्बन स्टील का भी बना होता है, हाई कार्बन स्टील का भी ये बना होता है ना। तो इसके बाद अब आपको क्या करना है भाई, हाई कार्बन स्टील का भी बना है और माइल्ड स्टील का भी बना है, दोनों का बना है, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात। लेकिन आपसे क्वेश्चन क्या पूछता है कि भाई साधारण कैलिपर, साधारण कैलिपर का मतलब माइल्ड स्टील कैलिपर को केस हार्डनिंग की जाती है या फिर उसे हार्डवार टेम्पर किया जाता है। तो भाई देखो, जो माइल्ड स्टील होगा इसे क्या किया जाएगा, केस हार्ड किया जाएगा। क्या किया जाएगा भाई, इसे केस हार्ड या फिर सरफेस हार्ड किया जाएगा। क्या किया जाएगा, सरफेस हार्डनिंग की जाती है। याद रखना आप, इसकी सरफेस हार्डनिंग की जाती है भाई। हाई कार्बन स्टील को किया जाता है हार्ड टेम्परिंग की जाती है। क्या की जाती है, हार्ड टेम्परिंग की जाती है। ये आप याद रखना। ठीक है, कैलिपर के बारे में यहाँ से आप एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। और हमने अभी एमसीक्यू की तीसरी क्लास की है, जिसमें हमने रूल, कैलिपर और डिवाइडर के ही क्वेश्चन उठाए हैं। 30 क्वेश्चन हमने वहाँ पे 29 उठाए हैं, उनको आप देख सकते हो। इसको पढ़ने के बाद आप देखोगे ना, क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर ही है, लेकिन आप देखोगे कि यहाँ से पढ़ने के बाद वो क्वेश्चन आपसे ऑटोमेटिक बनेंगे। तो ये बात हो गई कॉमन सी। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप के बारे में कि भाई कैलिपर के प्रकार क्या होता है। तो कैलिपर के प्रकार, कैलिपर हमारे पास 2 तरह का होता है। कैसा होता है, 2 तरह का होता है। एक होता है हमारे पास फर्म जॉइंट, एक होता है हमारे पास स्प्रिंग जॉइंट। फर्म जॉइंट और क्या होता है, स्प्रिंग जॉइंट। तो इनको भाई हम लोग बात कर लेते हैं कि फर्म जॉइंट और स्प्रिंग जॉइंट में भाई क्या अंतर है ना। तो देखो, फर्म जॉइंट जो होता है इसमें कॉमन सा रिवेट और वाशर के माध्यम से इनको जोड़ा गया रहता है। जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, इनको क्या किया गया रहता है भाई,
रिवेट एवं वाशर के माध्यम से इनको जोड़ा गया रहता है। ठीक है भाई, क्या किया गया रहता है? रिवेट एवं वाशर के माध्यम से इनको जोड़ा गया रहता है। ठीक है, देख पा रहे हो ना? तो पहला पॉइंट आप क्या लिखोगे फर्म जॉइंट पे? क्या लिखोगे? रिवेट और वाशर के द्वारा इनको जोड़ा जाता है। क्या किया जाता है? रिवेट व वाशर के माध्यम से, है ना, रिवेट व वाशर के माध्यम से जोड़ा जाता है। जो क्या होते हैं? जो होते हैं फर्म जॉइंट कैलिपर। ठीक है, रिवेट व वाशर के माध्यम से जोड़ा जाता है। अगला पॉइंट, अन्य कैलिपर की तुलना में जो फर्म जॉइंट कैलिपर होता है ना, इसका उपयोग कम किया जाता है। क्या किया जाता है भाई? इनका उपयोग जो है कम किया जाता है, ये लिख लेना। ठीक है, इनका प्रयोग कम किया जाता है, इनका प्रयोग कम किया जाता है। क्यों कम किया जाता है? क्योंकि ये अधिक परिशुद्धता में माप नहीं ले सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो ये ऑटोमेटिक होता है, मतलब कि स्प्रिंग और क्या बोलते हैं, रिवेट और वाशर से जुड़ा होता है। पता लगा आपने जॉब में इसको फिक्स किया और उठा के स्केल तक ले जाने में आगे पीछे खिसक गया, दिक्कत हो जाएगी, परिशुद्धता पे माप नहीं ले सकता, इसलिए इसका प्रयोग नहीं करते। अब आते हैं भाई हम लोग स्प्रिंग जॉइंट पे। स्प्रिंग जॉइंट पे क्या होता है? कैलिपर को चपटे स्प्रिंग व धुरी की सहायता से जोड़ा जाता है। इसे क्या किया जाता है? इसे चपटे स्प्रिंग व धुरी की सहायता से जोड़ा जाता है। समझ रहे हो? धुरी की सहायता से जोड़ा जाता है। बात समझ गए? स्प्रिंग व धुरी की सहायता से इनको जोड़ा जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, एक चपटी स्प्रिंग लगाई जाती है अंदर और ये एक धुरी लगाई जाती है जिसकी सहायता से इनको जोड़ा जाता है। ठीक है, अब रही बात आगे, तो आगे क्या होगा कि खोलने व बंद करने के लिए स्क्रू व नट का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है भाई? खोलने व बंद करने के लिए स्क्रू व नट का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? खोलने व बंद करने के लिए। यहां पे लिख लेना पॉइंट अगला कि खोलने व बंद करने के लिए, खोलने व बंद करने के लिए स्क्रू व नट का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है भाई? स्क्रू व नट का प्रयोग, स्क्रू व नट का प्रयोग किया जाता है। स्क्रू व नट का प्रयोग किया जाता है। बात समझ गए? इनको क्या है भाई? खोलने व बंद करने के लिए स्क्रू व नट का प्रयोग किया जाता है। इससे क्या है? अधिक शुद्धता में माप ली जा सकती है भाई। इनसे क्या होता है? इनसे हम लोग अधिक शुद्धता में माप ले सकते हैं। यहाँ पे आप लिख लेना अगला पॉइंट, इनसे अधिक शुद्धता में क्या किया जा सकता है? इनसे जो है अधिक शुद्धता में क्या होता है? इनसे अधिक शुद्धता में माप ली जा सकती है। तो इसका प्रयोग क्या होगा भाई? इसका प्रयोग हम लोग अधिक करते हैं। ठीक है, ज्यादातर यूज क्या होगा? इसी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अधिकतर प्रयोग इसी का करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं भाई? अधिकतर प्रयोग जो है हमारे पास इसी का करते हैं। समझ गए ना बात को? अधिकतर प्रयोग क्या होगा? हम लोग इसी का करेंगे। तो ये तो बात आपको समझ में आ गई यहाँ से कि भाई स्प्रिंग जॉइंट क्या होता है और जो हमारे पास यहाँ से फर्म जॉइंट होता है ये क्या होता है ना? ये बात आपको यहाँ से समझ में आ गई। चलो अब हम लोग चलते हैं आगे। तो आगे हमारे पास क्या है? कैलिपर के कुछ अन्य प्रकार। वो तो जॉइंट हो गए, जॉइंट के आधार पर दो हो गए, फर्म जॉइंट, स्प्रिंग जॉइंट। लेकिन अब कैलिपर के कुछ अन्य प्रकार भी होते हैं जी, इन्हें भी देखो। तो कैलिपर के अन्य प्रकार में सबसे पहला जो हमें दिख रहा है, शायद ये हमें दिख रहा है इनसाइड कैलिपर। क्या दिख रहा है? इनसाइड कैलिपर, ये हमें दिख रहा है। तो इनसाइड कैलिपर क्या होता है?
चलो देख लेते हैं। इनसाइड कैलिपर में देखो भाई होता क्या है। इनसाइड कैलिपर जो होता है ना, तो ये भी हाई कार्बन स्टील व माइल्ड स्टील का ही बना होता है, लेकिन इसमें होता क्या है, इसकी टांगे जो होती है ना, आंतरिक माप लेने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। सबसे पहले तो लिख लो इनसाइड कैलिपर का आंतरिक माप लेने के लिए, आंतरिक माप लेने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। आंतरिक माप लेने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। बात समझ गए? आंतरिक माप लेने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। रही बात देखो, तो आंतरिक माप लेने के लिए और अप्रत्यक्ष, आंतरिक व अप्रत्यक्ष माप, क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है। आंतरिक माप पूछा तो अच्छी बात है। आंतरिक व अप्रत्यक्ष माप लेने के लिए कौन सा टूल, तो आपको अप्रत्यक्ष भूल जाओ। क्यों? अप्रत्यक्ष मतलब क्या होता है, जिसपे हम लोग डायरेक्ट मेजर ना कर सके। तो इससे हम क्या डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं? नहीं। इससे मेजर करने के बाद भाई स्केल में तो नापना ही पड़ेगा ना कितना है, तो वही चीज़ है, ठीक है। आगे हम लोग क्या है भाई, इसके देखो आगे एक की पॉइंट और होता है कि इसके ये जो पॉइंट है ना भाई साहब, इसके क्या है कि इसके जो पॉइंट है ना, ये क्या होते हैं, बाहर की तरफ मुड़े होते हैं, ठीक है। इसके जो गेजिंग पॉइंट होते हैं ना, इसके जो गेजिंग पॉइंट होते हैं वो क्या होते हैं, बाहर की तरफ, क्या होते हैं, बाहर की तरफ मुड़े हुए होते हैं, बाहर की तरफ मुड़े हुए होते हैं। इसके गेजिंग पॉइंट बाहर की तरफ मुड़े हुए होते हैं। बात समझ गए? गेजिंग पॉइंट क्या होते हैं, बाहर की तरफ मुड़े हुए होते हैं। आपको समझ में आ गया? इनसाइड कैलिपर पॉइंट इसके बाहर मुड़े होंगे, आप याद रखना, तभी ये अंदर की माप करेगा। कैसे करेगा चलो बता देते हैं। जैसे कि आपने एक स्लॉट ले लिया, चल जा भाई ये, अब आप बोलोगे इसके बीच की दूरी नापो, कैसे नापोगे, इसी से मापोगे ना, बाहर वाले से तो माप नहीं पाओगे। जब बाहर की मापनी होगी तब क्या करोगे, आगे आ जाओगे। बाहर की तो भाई इसमें वही जब पकड़ा दोगे, ये बाहर की माप लेगा। आपने यहाँ पे पकड़ाया तो इसने अंदर की मापी, क्योंकि इसके पॉइंट बाहर मुड़े हुए थे। अब आपको मापनी है बाहर की, इसे हम लोग बोलते हैं आउटसाइड कैलिपर। तो चलो यहाँ पे बात कर लेते हैं। सेकेंड नंबर होता है हमारे पास आउटसाइड कैलिपर। आउटसाइड कैलिपर, तो आउटसाइड कैलिपर क्या होता है इसे भी समझ लो। तो ये जो होता है यह बाहरी माप के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या होता है, आंतरिक के लिए नहीं, या बाहरी व अप्रत्यक्ष भी लिख सकते हो ना, बाहरी माप के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। किसके लिए प्रयोग किया जाता है भाई, ये जो होता है ना, कि ये जो है बाहरी माप के लिए प्रयोग किया जाता है। समझ गए? अगला पॉइंट, इसके जो गेजिंग पॉइंट होते हैं कहाँ, अंदर की तरफ मुड़े होते हैं। क्या होते हैं इसके गेजिंग पॉइंट, इसके गेजिंग पॉइंट अंदर की तरफ मुड़े होते हैं। कैसे मुड़े होते हैं भाई, गेजिंग पॉइंट जो होते हैं अंदर की तरफ मुड़े होते हैं। इसके गेजिंग पॉइंट क्या होते हैं, अंदर की तरफ मुड़े होते हैं। बात समझ गए? क्या होता है, इसके जो गेजिंग पॉइंट होते हैं वो हमेशा अंदर की तरफ मुड़े हुए होते हैं। चलो ये बात हो गई इनके बारे में। आगे तीसरा हमारे पास एक और होता है भाई यहाँ पे, ठीक है यार, उसका तो फिगर नहीं है, चलो अभी हम लोग लगा लेंगे उसका निकाल के, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, सारी सुविधा उसको निकाल लिया जाएगा। तीसरा होता है हमारे पास जेनी कैलिपर। तीसरा क्या होता है भाई, यहाँ पे तीसरे नंबर पे होता है जेनी कैलिपर, ठीक है। क्या होता है भाई जेनी कैलिपर, तो चलो जेनी कैलिपर के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं पहले, उसके बाद हम लोग फिगर अभी लगा लेंगे यहाँ पे। जेनी कैलिपर क्या होता है, जेनी कैलिपर को हम लोग ऑड लेग कैलिपर या फिर हर्माफ्रोडाइट कैलिपर भी कहते हैं। पहले इसे ऑड लेग कैलिपर या फिर हर्माफ्रोडाइट कैलिपर, हर्माफ्रोडाइट कैलिपर के
नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, हर्माफ्रोडाइट कैलिपर या फिर इसे जेनी कैलिपर और या फिर ऑडलेक कैलिपर के नाम से भी जाना जाता है। ये क्या होता है? यह मार्किंग टूल होता है। क्या होता है भाई? ये जो है यह मार्किंग टूल है। ठीक है, ये मेजरिंग टूल नहीं है, ये क्या है? मार्किंग टूल है। ठीक है, इससे हम लोग मार्किंग करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट। ठीक है, इन पॉइंट को आप तैयार कर लेना, आपका काम आराम से हो जाएगा। ठीक है, इसका प्रयोग क्या है? किसी जॉब की एज के समांतर। क्या होता है इसका प्रयोग? क्या होता है इसका प्रयोग? किसी जॉब के एज मतलब क्या होता है? किनारे, है ना, किनारे के समांतर, है ना। इसका प्रयोग किसी जॉब के एज यानी किनारे के समांतर लाइन खींचने में किया जाता है। लाइन खींचने में किया जाता है। बात समझ गए ना? क्या करने में? लाइन खींचने में किया जाता है। ठीक है भाई, इसकी एक टांग 45 अंश पर मुड़ी हुई होती है। क्या होती है भाई? आगे हम लोग कर लेते हैं, तो वहां हम लोग फिगर भी लगा देंगे। ठीक है, क्या होता है भाई? इसकी एक टांग 45 डिग्री एंगल पर अंदर की तरफ मुड़ी होती है। क्या होती है? अंदर की तरफ मुड़ी होती है। क्या होती है भाई? अंदर की तरफ मुड़ी होती है। चलो देख लेते हैं भाई कैसे मुड़ी होती है। हम लोग सर्च कर लेते हैं यहाँ पे भाई जेनी कैलिपर। ठीक है, जेनी कैलिपर को हम लोग इसको यहाँ से निकाल लेते हैं भाई, देखते हैं आता है या नहीं। ठीक है, चलो जेनी कैलिपर हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं। ठीक है, चलो मीनिंग सही नहीं लेता है, यहाँ पे लिख लेंगे जेनी कैलिपर। ठीक है, जेनी कैलिपर को हम लोग यहाँ से इमेज ले लेते हैं और हम लोग समझ लेते हैं कि भाई जेनी कैलिपर होता कैसा है भाई। ठीक है, यही है जेनी कैलिपर। ठीक है, ये क्या है भाई? यही है आपका जेनी कैलिपर। ठीक है, इसको डाउनलोड कर लेते हैं और इसको हम लोग बाहर भी निकाल लेते हैं। ठीक है, चलो ये क्या है? जेनी कैलिपर था जो हमने अभी देखा, इसको ले आते हैं हम लोग यहीं पे। ठीक है, इसको अपने पास ले आते हैं। ठीक है भाई, चलो डाउनलोड्स पे गया होगा, ये है यहाँ पे, ये ले आए। ठीक है, ये क्या है? ये है हमारे पास जेनी कैलिपर। ठीक है, सभी लोग देख लो जिसको देखने की इच्छा हो रही थी। चलो ये क्या है? जेनी कैलिपर। इसकी एक टांग ये जो है ना, ये 45 डिग्री पर मुड़ी होती है। ये यहाँ पे देख रहे हो ना, ये क्या होता है? ये 45 डिग्री पर मुड़ी हुई होती है भाई। ठीक है, और इस पे क्या होता है? ये देखो स्क्राइबर के तरीके यहाँ पे एक नुकीले भाग पे लगा होता है, जिससे आप क्या करते हो? इस एक टांग को किसी भी जॉब के किनारे पे फंसा के आप उसके समांतर लाइन खींच सकते हो। ठीक है, इसका उपयोग गोल जॉब का सेंटर ज्ञात करने में भी करते हैं। इसका उपयोग क्या होता है? इसका उपयोग गोल जॉब का सेंटर ज्ञात करने में भी करते हैं। इसका उपयोग क्या होता है? गोल जॉब का सेंटर ज्ञात करने में भी इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। समझ गए भाई? गोल जॉब का सेंटर ज्ञात करने में भी इसका प्रयोग कर लेते हैं। ये हो गए हमारे पास कैलिपर। अब हम लोग बात कर रहे हैं आगे किसके बारे में? डिवाइडर के बारे में। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये क्या है भाई? डिवाइडर है। यहाँ पे आप लिख लेना सही से। ठीक है, चलो इसको यहाँ पे सही कर लेना। ये क्या है? डिवाइडर, है ना। चलो अब बात करते हैं डिवाइडर के बारे में कि भाई डिवाइडर होता क्या है। ठीक है, डिवाइडर के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। इसका प्रयोग क्या होता है? किसी रेखा को समान भागों में बांटने के लिए किया जाता है। क्या होता है? इसका प्रयोग
किसी रेखा को समान भागों में बांटने के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है? समान भागों में बांटने के लिए किया जाता है। समझ गए? इसका प्रयोग क्या होता है भाई? किसी रेखा को समान भागों में बांटने के लिए किया जाता है। ठीक है, वह छोटे छोटे वृत्त भी खींचने के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है? या तो फिर छोटे छोटे वृत्त खींचने के लिए भी किया जाता है। छोटे छोटे वृत्त खींचने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, ये इसके कुछ कॉमन पॉइंट हो गए। ठीक है, इसका फिगर भी यहाँ पे है, ये देखो डिवाइडर के प्रकार। ठीक है, पहला तो क्या, ये इस दो भागों को क्या करता है? बराबर बांट सकता है। आप क्या कर सकते हो? उस दूरी को पूरी ले लो, उसके बाद उसको आधा करके आप नाप सकते हो, उसके बाद छोटे छोटे वृत्त भी इसके बना सकते हो। तो इसके भी प्रकार होते हैं। पहला जो है हमारे पास स्प्रिंग जॉइंट है, दूसरा हमारे पास है फर्म जॉइंट। ठीक है, तो पहला हम लोग बात कर लेंगे यहाँ से। पहला हमारे पास कौन सा है भाई? स्प्रिंग जॉइंट। फर्स्ट कौन सा है हमारे पास? स्प्रिंग जॉइंट। तो फर्स्ट नंबर पे हम लोग क्या बात कर लेंगे? स्प्रिंग जॉइंट के बारे में। स्प्रिंग जॉइंट में क्या होता है भाई? सेम वही चीज, इसे भी चपटी क्या है? स्प्रिंग स्क्रू के सहायता से जोड़ा जाता है, रिवेट के सहायता से जोड़ा जाता है, जैसा कि आपने यहाँ पे देखा है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे क्या देखा आपने कि भाई स्प्रिंग वाले में इसे चपटे स्प्रिंग व धुरी की सहायता से जोड़ा जाता है। वही सेम चीज यहाँ पे भी होती है। क्या होती है? कि इसे चपटी स्प्रिंग व धुरी की सहायता से जोड़ा जाता है, बस और कुछ नहीं होता है। इसे चपटी स्प्रिंग व धुरी की सहायता से जोड़ा जाता है। ठीक है, बात समझ गए? इसमें जो क्वेश्चन पूछेगा ना, आपको यहां से पूछेगा। ठीक है, दो रेखाओं को समान भागों में बांटने के लिए या फिर छोटे छोटे जॉब के वृत्त बनाने के लिए, छोटे छोटे व्यास के। इसके बाद आ जाओ यहाँ पे भाई, ये हमारे पास क्या होता है? ये होता है हमारे पास फर्म जॉइंट। बस ये दो ही डिवाइडर होता है ना, ये है फर्म जॉइंट। इसमें क्या होता है भाई? इसे जो है, इसे वाशर या रिवेट के माध्यम से जोड़ा जाता है। वाशर या रिवेट के माध्यम से जोड़ा जाता है। बात समझ गए? इसे वाशर व रिवेट के माध्यम से जोड़ा जाता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए, तो ये था हमारे पास डिवाइडर, कैलिपर। ठीक है, कैलिपर जितने थे सारी चीज़ें हो गई। अब आप इनको अगर एक बार ध्यान से पढ़ लोगे ना, इसके बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है, बस इन्हीं के अंदर वो घुमाता रहता है। अप्रत्यक्ष हो गया, प्रत्यक्ष हो गया, सारी चीज़ें हो गई। ठीक है भाई, तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। अगर क्लास आपको अच्छी लगती है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए और वीडियो को लाइक कर दिया करिए। उससे क्या होता है भाई, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, पता चलता है ना यहाँ आप लोगों को क्लास जो है अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है। ठीक है, तो चलिए दोस्त, आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।